एक बड़े अफसर की बीवी जो कि लगभग अभी 38 से 40 वर्ष के आसपास की रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसे अपने पति से चाहिए होता था, जो खुशी उसे अपने पति से चाहिए था, जो उसका शौक था, वो उसको अपने पति से नहीं मिलता है। और वही उसको एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देता है कि आप समझ भी और सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, एक दिन सुबह के 8-9 बजे के आसपास का वक्त था। वो ड्राइवर जो था उसे घर पर आता है। उसी वक्त वो नहा करके बाथरूम से निकलती है, और जब वो बाथरूम से निकलती है तो वो साड़ी का जो पल्लू था वो थोड़ा नीचे थे, और इस तरह से उसका जो शरीर था वो कहीं ना कहीं उसके जो निजी अंग थे वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही वो कंघी उठाने के लिए झुकती है, तभी जो ड्राइवर होता है वो बैठा ये सारा नजारा देख रहा होता है, और उसकी नजर एक टक उसी पर गड़ी रहती है। तभी उस महिला की नजर ड्राइवर पर पड़ जाती है। कहती है कि ये क्या देख रहे हो? तो वो बिल्कुल सकपका जाता है, कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो वो कहती है कि नहीं, कुछ बात तो जरूर है। तो वो कहता है कि नहीं, बस कुछ नहीं, मेरा दिमाग तो जो था वो थोड़ा घर के कामों के वजह से टेंशन में था, तो मैं वही बात सोच रहा था। तो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं। उसके थोड़ी देर के बाद वो बाथरूम से निकल करके जब बाहर आई होती है, तो उसके बाद वो अपने बेडरूम में चली जाती है, और तभी वो अंदर से आवाज देती है कि एक काम करो, घर थोड़ा अंदर आओ, कुछ जरूरी काम है। और दोस्तों, उसके बाद वो उस ड्राइवर के साथ और उस महिला के बीच में जो भी कुछ होता है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी होने वाली है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कहां से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ये घटना जो है वो दिल्ली की है। दिल्ली में रहने वाली एक महिला जिसका नाम अक्षरा होता है, उम्र जिसकी 38 वर्ष के आसपास होती है, उससे छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। इसके पति जिनका नाम श्रवण होता है, उम्र जिसकी 40 वर्ष के आसपास रही होगी, जो कि पेशे से एक सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, और बड़े पद पर वो तैनात थे। दोस्तों, उनके घर में एक ड्राइवर था जिसका नाम रुद्र था, उम्र जिसकी 25-26 वर्ष के आसपास रही होगी। श्रवण और इनकी पत्नी के बीच जो नजदीकियां थी वो कहीं ना कहीं समय का अभाव रहता था। दोनों के ही बीच में दोनों ही पति पत्नी के बीच बहुत कम वक्त मिला करता था, जिसके चलते जो अक्षरा है, जो उसको पति का जो सुख है वो अब तक उसे मिल नहीं पा रहा था ढंग से। वो अक्सर ही अपने पति समर श्रवण से कहती भी थी कि तुम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हो कि मेरे लिए वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। आखिर मुझे भी तो किसी चीज की जरूरत होती है। लेकिन श्रवण था कि उसे काम का बहाना देकर के कहता कि इतना काम रहता है, तुम्हें नहीं पता है कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर रहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी भी मुझसे खुश रहे, मैं खुद तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि काम इतना ज्यादा रहता है कि रात के 11-12 बज जाते हैं आने में, और फिर सुबह जल्दी जल्दी उठकर जाना होता है, 9 बजे फिर तैयार भी होने रहता है, और इसी प्रेशर की वजह से मैं तुम्हें थोड़ा टाइम जो है वो कम दे पा रहा हूँ। लेकिन तुम जानती हो कि मैं हफ्ते में तुम्हारे लिए एक दिन स्पेशल टाइम निकालता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, जैसा तुम कहती हो घूमने फिरने के लिए वो सब कुछ करता हूँ, यही बहुत ज्यादा पर्याप्त है। अगर एक हफ्ते में मेरे पास इतने ज्यादा एक दिन का टाइम भी निकल जाता है। तो वो कहती है यार कि एक हफ्ते में एक दिन और बाकी के 6 दिन कैसे गुजरते, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? तुम तो अपने ड्यूटी पर चले जाते हो, बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं, और मैं तो घर में अकेली रह जाती हूँ, मेरा टाइम कैसे करता है कभी तुम इस बात की फिक्र है, और मुझे भी किसी चीज की जरूरत होती है। श्रवण जो है उसकी भावनाओं को जरूर समझता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पत्नी की इच्छा थी वो उसको पूरा करने में सक्षम नहीं था। कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूंगा कि मैं इसमें थोड़ा बहुत सुधार जरूर करूँ। अक्षरा कहती है कि तुम सरकारी नौकरी ना ही करते तो अच्छा रहता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास इतने धन दौलत, तुम जो चाहे वो खरीद सकते हो। आज तुम जिस चीज की डिमांड करो वो तुम्हारे कदमों में होगा। आखिर ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारे और बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि यार, पैसे से सब कुछ नहीं होता। तुम नहीं समझ रहे हो कि मेरी और आपकी उम्र जो है वो उस मोड़ पे आ चुकी है कि अब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अभी देखो मैं कितनी जवान फिट हूँ और तुम किस तरह से बूढ़े लग रहे हो। मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है। इन दोनों में जो पति पत्नी की बातें थी वो हो रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रवण पत्नी की बात को गंभीरता से नहीं लेता है। फिलहाल जो वो अपनी बात कह रही होती है, कहीं ना कहीं उसे इस चीज की जरूरत थी कि उसका साथ जो है उसका पति वक्त बिताए, और रात को वो उसे अच्छा वक्त दे। अक्षरा जो थी वो काफी ज्यादा खेली खाई थी। असल में जो अक्षरा थी वो जब अपने कॉलेज लाइफ में थी, वो जैसे ही अपने हाई स्कूल का एग्जाम देती है तो फिर उसकी जो जवानी थी वो पूरी हो गई थी। वो कली से फूल बनने के कगार पर थी, मानो कि भौरे भी उस पर मंडराने लगे थे। उसको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। उसका 1-2 लड़के नहीं बल्कि कॉलेज लाइफ में भी उसके बहुत सारे लड़के दोस्त थे जो उसे प्रेम करते थे, और प्रेम के साथ साथ दोस्तों उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी, यानी कि उसके साथ रिश्ते भी बनाते थे। वो इन सब चीजों की काफी ज्यादा शौकीन थी। उसने उस चीज के जीवन में काफी ज्यादा आनंद लिया था। उसकी यही एक आदत उसको हमेशा जब उसका पति शाम को आता तो कहीं ना कहीं अक्षरा को लगता है कि उसका पति जो है उसके साथ वो सुकून के पल बिताए जो उसने अपने कॉलेज के लाइफ में लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं समय
देने में श्रवण उसके लिए काफी ज्यादा असमर्थ था। भाग दौड़ भरी जिंदगी के ऊपर से काम काज का लोड। अक्षरा कभी कभी सोचती थी कि क्लब में जाऊं और अच्छे अच्छे दोस्त बनाऊं, लेकिन उसको इस बात का डर था कि हम बड़े घर के लोग हैं, कहीं कोई बात बाहर निकल गई तो समाज में जो मान मर्यादा है मेरे पति की वो भी चली जाएगी। वो इसी बात से डरती थी और इसी वजह से वो अपने मन को मार लिया करती थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि मन को कब तक मारा जाए, कभी ना कभी मन जो है वो बहक जाता ही है, और कुछ ऐसा ही हुआ था अक्षरा के साथ। अक्षरा और श्रवण की जिंदगी इतनी ज्यादा भाग दौड़ भरी हो गई थी कि श्रवण अपनी पत्नी को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाता था। कभी वो एक ऑफिस जाने के लिए ड्राइवर हायर कर लेता है। एक दिन वो ड्राइवर घर आता है जिसका नाम रुद्र होता है। उम्र जिसकी 25 साल के आसपास होती है। रुद्र को वो जब देखती है अक्षरा तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रुद्र जो था वो काफी यंग और मेहनती लड़का था और बहुत ही सालीम विचार का था। ना किसी से ज्यादा बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। कहीं ना कहीं उसकी निगाह जो है वो उस ड्राइवर पर जाकर टिक जाती है। वो मन में सोचने लगती है कि अगर इस लड़के से कोई मेरा सिस्टम बिगड़ जाए तो घर की बात है किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर की बात घर में ही रह जाएगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। दोस्तों एक दिन अक्षरा के मन में ख्याल आता है कि किस तरीके इसको जो है वो अपनी ओर आकर्षित किया जाए। अक्षरा सुबह का वक्त होता है। श्रवण जो होता है वो एक हफ्ते के लिए उसका पति बाहर गया था। श्रवण अक्षरा तभी रुद्र को फोन करती है, कहती है कि काम करो, आओ मुझे शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है, मैं तैयार होकर के तुम्हें घर पर मिलती हूँ। रुद्र कहता है कि ठीक है मैडम। रुद्र अपने घर से नहा धो करके तैयार होकर के अपने साहब के यहाँ पहुंच जाता है और फिर पहुंचने के बाद वो अंदर घर में प्रवेश करता है। घर में जब जाकर देखता है तो उसकी जो मालकिन होती है वो बाथरूम में उस समय शावर ले रही थी, नहा रही थी। वो वहीं पर बैठ करके सोफे पर इंतजार करने लगता है और बैठते ही बैठते वो टीवी भी ऑन कर देता है और कुछ गाने वगैरह सुनने लगता है। उसके बाद अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुलता है और अक्षरा बाथरूम से बाहर निकलती है। एक ब्लैक कलर का साड़ी और ब्लाउज पहने रहती है। ब्लाउज के अंदर कुछ था नहीं और जो साड़ी का पल्लू था वो अपने कमर में बांधे हुए बाहर आई थी। उसके बाल भीगे हुए थे। वो जल्दबाजी में ब्लाउज को वो ठीक से कवर भी नहीं कर पाई थी या फिर उसकी नीयत में कोई खोट था, वो तो बात वही जानती थी। वो बस रुद्र को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, शायद इसीलिए उसने जानबूझ के ऐसा किया था। और जब वो ऐसे बाहर निकली तो रुद्र ने जैसे ही उसे देखा तो रुद्र की निगाहें जाकर के उसके ऊपर एक टक से गड़ गई थी। वो देख ही रहा था उसकी सुंदरता को, ऊपर से नीचे तक वो मैडम को देखता ही रह गया। उसने कभी इतने खुले बदन से अक्षरा को कभी देखा नहीं था और इस तरह से वो पहली बार देख रहा था। और देखते ही रुद्र का मन जो है वो भाग जाता। वो टक देख ही रहा था। अक्षरा भी देख रही थी कि रुद्र उसे बहुत गौर से देख रहा था। तभी अक्षरा कहती है, क्या हुआ रुद्र, इतने गौर से क्यों देख रहे हो? कभी मेरी जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी क्या? तो रुद्र कहता है कि बहुत देखा है मैडम, लेकिन आपके जैसी खूबसूरती तो मैंने आज तक किसी के नहीं देखी। आप तो हर जगह से इतनी खूबसूरत है कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो वो कहती है कि ऐसा मेरे अंदर क्या है? तो वो कहता है कि आपके अंदर जो चीज है वो किसी के अंदर नहीं है। मैंने बहुत सारी जगह नौकरी की और मैं अक्सर ही ड्राइवरी की नौकरी करता हूँ। बहुत सी रोड पर चलती हुई महिलाएं और औरतें देखी, लेकिन आपकी खूबसूरती के आगे सभी फेल है। वो इसकी इतनी तारीफ कर देता है कि वो अपनी तारीफ सुनकर के कायल हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। अब वो रिझाने लगती है रुद्र को। रुद्र कहता है कि कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही। तो वो कहती है कि नहीं बताओ ना, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। ऐसा क्या है? आखिर मेरे पति ने तो मेरी कभी इतनी तारीफ नहीं की। तुम पहले ऐसे लड़के हो जो तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। तो रुद्र कहने लगा कि मैडम आप नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम बिल्कुल फिट है। आप बिल्कुल भी नहीं लगती है कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा। ऐसा लगता है कि आप 25-26 साल की लड़की है और आपके शरीर का हर एक अंग जो है वो काफी सुंदर ढांचा है। ईश्वर ने आपको बड़ी ही फुर्सत बनाया है। वो मन ही मन काफी खुश हो जाती है बात सुनकर। अब जो अक्षरा ने चाल चली थी वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं रुद्र उस चाल में फंसता हुआ नजर आता है। अक्षरा मुस्कुरा देती है और मुस्कुराकर कहती है कि चलो हटो, तुम्हारे जैसे तो बहुत सारे मेरी तारीफ करने वाले हैं। पता नहीं तू आज पहला लड़का है जो मेरे मुंह पर करा है। कहीं ना कहीं तेरी नीयत कहीं मुझे लगता है कि देख करके खराब होगी। तो वो कहता है कि नहीं, नीयत नहीं खराब है, लेकिन कहते हैं ना कि खूबसूरती जो होती है वो हर व्यक्ति देखना पसंद करता है। फिर चाहे वो नेचर की हो या फिर महिला की हो या कोई भी खूबसूरत चीज हो, हर आदमी उसे देखना पसंद करता है और शायद वही खूबसूरती आपके भी अंदर है। अक्षरा जो है वो अपने बेडरूम में चली जाती है और फिर अपने बाल को कंघी करने लगती है और तभी अंदर से आवाज देती है कि रुद्र थोड़ा सा इधर आना। रुद्र अंदर बेडरूम में जाता है, देखता है कि अक्षरा जो है वो पूरे जो उसके शरीर के कपड़े साड़ी वगैरह था वो बाहर रखी थी, केवल पेटीकोट और ब्लाउज में थी। वो नजारा देख करके रुद्र एकदम से घोचका रह जाता है। उसकी आंखों मानो झिलमिलाने लगती है। उसे कुछ स्पष्ट मानो दिखाई नहीं दे रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसे कैसे है। वो हकलाते हुए कहता है कि मैडम बताइए क्या बात है। तो वो कहती है कि काम करो, मेरा थोड़ा सा हुक बंद कर दो, ये मेरा बंद नहीं हो रहा हुक। तो वो कहता है कि मैडम मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया। तो वो कहते हैं कि जब मैं कह रही हूं तो तुम्हें क्यों इस बात की फिक्र है। रुद्र डरते हुए सकपकाते हुए जैसे ही जाकर हुक में हाथ लगाता है तो उसका जो हाथ है वो गलत जगह टच हो जाता है। जैसे ही वो छूता है तो मानो उसको करंट सा लग जाता है। रुद्र जैसे ही अपना हाथ पीछे खींचता है तो अक्षरा उसका हाथ पकड़ लेती है और पकड़ करके उसका हाथ जो है वो अपने कमर में कस लेती है और फिर कहती है कि भाग क्यों रहे हो, मैं तुम्हें भागने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाई हूँ। अक्षरा उसे बैठा देती है अपने बेड पर और जा करके अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। फिर वो कहती है कि रुद्र तुम मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हो, क्या मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? तुमने जितनी मेरी तारीफ की है वो झूठी थी या सच्ची थी? तो रुद्र ने कहा कि मैडम सच में बता रहा हूँ कि आप वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने आपको टच किया तो मानो ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर बिजली की मैंने तार कोई छू दी हो। आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर है।
दोस्तों कहीं ना कहीं अक्षरा जो थी वो रुद्र की तरफ आकर्षित हो रही थी। अक्षरा आकर के रुद्र के बगल में बैठ जाती है और उससे वो जो प्यार का पल होता है उसको जीने के लिए उसको कहीं ना कहीं एक्साइटेड करने लगती है। अब रुद्र जो था वो कहीं ना कहीं अपनी हदों को पार कर चुका था और वो जो हदें पार करा था अक्षरा की वजह से ही करा था और अक्षरा भी अब पूरी तरह से उड़ने को तैयार थी। अक्षरा रुद्र के गले लग जाती है और फिर एक दूसरे के साथ वो सब पल बिताने लगते हैं। 10 मिनट के बाद दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ जाती है और दोनों जो है वो बिना कपड़ों के हो जाते हैं। और फिर दोस्तों उस दिन चलता है एक ऐसा सीमाओं को पार करने वाला खेल जो खेल उस खेल की जो मेन लीड महारानी होती है वो अक्षरा ही होती है। वो खुद अपने ही तरीके से रुद्र के साथ खेल रही थी। कहीं ना कहीं रुद्र को भी ये बहुत अच्छा लगा था। लगभग आधे घंटे के बाद जब दोनों बैठते हैं तो मानो अक्षरा नहा करके आई थी। ऐसा लग रहा था कि दोबारा फिर से उसे किसी ने नहला दिया हो, उस तरह से वो दिख रही थी। तब अक्षरा रुद्र से पूछती है कि कैसा लगा, तो रुद्र कहता है कि आप तो वाकई में बहुत ही अनुभवी हैं। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत महिला, वो भी मेरे साथ और इतना अनुभव के साथ। वाकई में आपके पास तो बहुत अनुभव है। तो अक्षरा ने कहा कि मेरे पास अनुभव बहुत है, बस मैं मार खा जाती हूँ तो तुम्हारे साहब से तो मैंने कई बार कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरी बातों को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों यही से ये सिलसिला शुरू हो जाता है रोज का। अब इन दोनों के बीच में रोज ही ऐसा होने लगा था और रुद्र भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसे लगा कि यार गाड़ी के मालिक के साथ साथ मालकिन भी, अब दोनों का ही मुझे शेयर करने का अवसर मिल रहा है। अब जब भी वक्त मिलता था वो मालकिन को अपने ज्यादा इतने सिस्टम में ले गया था कि वो घुमाने के बहाने कभी होटल तो कभी पब ले जाता। और मालकिन जो अक्षरा थी वो भी कभी उड़ने को पूरा तैयार थी और वो भी उसके साथ खूब उड़ रही थी। श्रवण को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी। जब श्रवण घर आता है तो देखता है कि अक्षरा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी है। अक्षरा जब भी घर में रहती तो हंसती रहती, गुनगुनाती रहती। तभी श्रवण ने पूछा कि आजकल तुम बहुत ज्यादा खुश रहने लगी हो, क्या बात है? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मैंने अपने मन को थोड़ा सा बदल लिया। मैंने सोचा कि कब तक इन्हीं सब चीजों में लगी रहूंगी, तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपने मन को डाइवर्ट कर देती हूँ और खुश रहने के लिए मैं कुछ नई नई टेक्निक इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सुनकर के श्रवण को बहुत अच्छा लगा। बोला कि यार तुम तो बहुत ही अच्छी एडवांस वाइफ हो, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हो, अगर तुमसे कुछ सीखने को मिले तो मैं भी सीख लूं। तो वह कहती है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो और मैं जैसी हूँ अपने आप में मुझे खुश रहने दो। श्रवण बोला कि चलो ठीक है, जान छूटी तो लाखों पाए, जैसे भी खुश है वैसे ही ठीक है। कहीं ना कहीं अब जो अक्षरा थी जो श्रवण से जिद किया करती थी, अब वो जिद करना बंद कर देती। अब श्रवण को भी लगा कि चलो जान छूटी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहीं ना कहीं उसकी जो पत्नी थी वो ये सारे गुल खिला रही थी। श्रवण का जब मन करता है तो दोनों के बीच थोड़ा बहुत कुछ हो जाता, नहीं तो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। लेकिन अक्षरा हर पल इंतजार में रहती थी रुद्र का। रुद्र एक 25 साल का नव युवक था जो कि बिल्कुल ही नया था और जवान लड़का था और साथ ही साथ वो काफी तंदुरुस्त भी था और उसी वजह से जो है वो अक्षरा को काफी खुश रखता था और अक्षरा को ये चीजें काफी ज्यादा पसंद थी। अक्षरा भी उसकी दीवानी हो गई थी। एक दिन अक्षरा कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो रुद्र बोला कि शादी, आपके तो 2 बच्चे, ये सब कैसे संभव है? अगर साहब को पता चल गया तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। वो भी इतने बड़े अफसर है, पता नहीं कितनी धाराएं मेरे ऊपर लगा देंगे और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, मेरा तो घर द्वार सब बिक जाएगा। तो वो कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे ऐसे ही साथ देते रहो, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम्हें रुपए पैसे कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं दूंगी, निसंकोच। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। जब ये बात रुद्र से कहती है तो रुद्र को एक अवसर मिल जाता है। एक दिन ट्राई मारने के लिए रुद्र से 5,000 रुपए मांगता है तो 5,000 रुपए रुद्र को निकाल कर दे देती है और कहती है कि इसे तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है, समझ लो कि ये तुम्हारा मेहनताना है, जो मन करे वो करना इसका। ऐसे रुद्र की लॉटरी सी लग जाती है। बहुत सारे वो उसे पैसे देने लगी थी। लगभग 1 साल तक यही सिलसिला चलता है। रुद्र भी खूब पैसे हटने लगा था और साथ ही साथ वो मालकिन का भी भरपूर साथ देने लगा था और अक्षरा भी उस नए लड़के का खूब इस्तेमाल कर रही थी और अपनी ख्वाहिशों को वो खूब अच्छे से पूरा कर रही थी। कहीं ना कहीं उसे अपने पति से ज्यादा जो है वो उस लड़के से लगा हो गया था। गलती से अगर रुद्र कह दे कि कल मैं छुट्टी मारूंगा, नहीं आऊंगा, तो उसका चेहरा लटक जाता था। वो कहती है कि तुम्हें छुट्टी क्या लेने की जरूरत है, पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन कम से कम मेरे लिए ड्यूटी पर रोज आया करो। उसने एक सिस्टम बना दिया था कि तुम साहब को छोड़ करके घर आओगे और घर का सारा काम करोगे। लेकिन श्रवण को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों एक दिन की बात है, लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। सुबह को जा करके वो श्रवण को ऑफिस छोड़ता है, फिर रुद्र घर लौट आता है और फिर घर में जब ये सब खेल चल रहा होता है तो अक्षरा को ये नहीं पता था कि उसका जो पति है वो किसी काम से अचानक से बीच में ही घर लौट आएगा। वो जब दोपहर को घर आता है तो अंदर जो है वो मेन गेट उस वक्त खुला हुआ था और तभी वो उसे वहीं से प्रवेश कर जाता है। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल थी जो उसको सुबह ले जाना वो भूल चुका था। तो अचानक से जब उसे याद आता है तो टैक्सी पकड़ के घर आ जाता है और सोचता है कि घर आकर मैं वापस से रुद्र के साथ चला जाऊंगा। जब घर आकर के देखता है तो घर के अंदर ना उसकी रुद्र और ना ही बीवी दिखाई देती। वो दोनों ही लोग बेडरूम में अपने काम में लगे हुए थे। वो सबसे पहले अपने बेडरूम की तरफ गया और जैसे ही दरवाजा को धक्का दिया तो दरवाजा जो था वो अंदर से बंद था। दरवाजा वो जोर जोर से खटखटाने लगा। उसके होश उड़ रह गए थे कि आखिर रूम में से बंद करके कौन है। तो वो हड़बड़ाते हुए जब दरवाजा खोलती है तो सामने देखती है कि पति श्रवण खड़ा है और उस कमरे में रुद्र है और उसकी बीवी है। दोनों को एक साथ देख करके श्रवण के पसीना छूट जाता है और श्रवण कहता है कि तुम यहाँ इस वक्त इसके कमरे में क्या कर रहे हो? रुद्र के पास जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं दिया। वो हकनाने लगता है, कहता है कुछ नहीं, बस मैडम ने मुझे काम से बुलाया था। तो बोले कि जब काम कर रहे थे तो दरवाजा बंद करके ऐसा कौन सा काम करो, पूरे घर का तो दरवाजा खुला है, फिर ये क्यों बंद है?
दोनों के पास दोस्तों कोई जवाब नहीं था। श्रवण कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम इतने ज्यादा खुश क्यों रहने लगी थी। तुम्हारा जब से रुद्र के साथ सिस्टम बना है तब से तुम काफी ज्यादा खुश रहने लगी, और मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम जो मुझसे लड़ाई झगड़ा किया करती थी वो भी अब तुम मुझसे नहीं करती, और तुम्हारा अब इनके ही साथ सब कुछ काम चल रहा है। दोस्तों रुद्र जो होता है वो पतली गली से जैसे ही भागने का प्रयास करता है तभी उसे श्रवण पकड़ लेता है। कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। श्रवण जा करके जो है वो अपनी पत्नी को पकड़ता है, तो वो तो पहले काफी ज्यादा सफाई देती है जितना वो सफाई दे सके। अक्षरा अब रोना फूट फूट कर चिल्लाना शुरू कर देती। अक्षरा अपने पति के पैरों में गिर जाती है, कहती है कि मैं बहक गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन जो श्रवण था, चूंकि एक बहुत बड़े पद पर था और पद की गरिमा थी, उसने कहा कि मैं तुम्हारा क्या भरोसा करूंगी, तुम आने वाले टाइम में मेरे साथ में ऐसा नहीं करोगी। मैंने तुम पर पहले ही अटूट विश्वास किया, तुम इतना धन दौलत जो कुछ भी था, जो चीज तुमने मांगा, सब कुछ मैंने तुम्हें बिना किसी सवाल के जवाब दिए थे, और तुम्हारे पास अब सब कुछ था। तो मैं अब तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूं कि आगे चलकर तुम मेरी रहोगी। समाज में इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है, तुम भी मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। दोस्तों अब वो निश्चय कर लेता है कि अब इसे अपने साथ नहीं रखना है। शाम को बच्चे आते हैं, बच्चों से वो कहता है कि तुम मम्मी के साथ रहना चाहोगे या फिर मेरे साथ। बच्चे बड़े असमंजस में फंस जाते हैं कि ऐसी क्या बात होगी। एक कहता है कि मम्मी के पास, तो दूसरा कहता है कि पापा के पास। श्रवण अपने ससुराल फोन करता है और अपने ससुर से सारी बात बता देता है कि तुम्हारी बेटी ऐसा करते हुए मेरे हाथों पकड़ी गई और मैंने अपने हाथों से रंगे हाथ पकड़ा है। बेटी से जो वो पूछना तो वो बहाना बनाने लगती है, क्योंकि जाहिर सी बात वो अपनी असलियत नहीं बता सकती थी। कहीं ना कहीं श्रवण को लगा कि अब मैं फंस रहा हूँ। उसको जो ससुराल वाले होते हैं वो अपनी बेटी का ही पक्ष लेकर तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के बदनाम करने को जान पर तुले हो, और तुम्हारा खुद किसी के साथ चक्कर चला हुआ, इसलिए तुम ऐसी बातें करो, और तुम मेरी बेटी के साथ भी आए दिन लड़ाई झगड़ा करते थे। कहीं ना कहीं तुम किसी और के चक्कर में पड़े हो। जब श्रवण को लगा कि मैं फंस रहा हूं तो वो सीधे आता है कोर्ट में, और कोर्ट में अपने दोनों की तलाक की पेपर बनवाता है और ला करके वो अक्षरा के पास फेंक देता है। कहता है कि ये मैं कोर्ट से लेकर के आया हूं तलाक के पेपर, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। रही बात बच्चे की, कोर्ट जो आदेश करेगा, बच्चे मेरे साथ रहना चाहेंगे तो मैं बच्चों को रखूंगा क्योंकि बच्चे मेरे हैं, लेकिन मैं ऐसी औरत को हरगिज नहीं रखूंगा। बेशक मैं बिना बीवी के रह लूंगा। मैंने जो है सर्विस और पैसे कमाने के चक्कर में शायद तुम पे ध्यान नहीं दिया और तुम बहक गए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जो पत्नी है वो बहुत सारे गुल पहले ही से ही खिला करके आई हुई थी। उसके कॉलेज लाइफ में ये सब आम बात थी, उसने जिंदगी में बहुत सारा एंजॉय किया था। दोस्तों ऐसे ही दोनों के बीच में अलगाव हो जाता है और दोनों का एक हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। और जो रुद्र होता है, रुद्र को वो लोग भगा देते हैं। अब रुद्र कहीं और दूसरे शहर में चला जाता है और रुद्र का और अक्षरा का वहीं से कनेक्शन टूट जाता है। अक्षरा भी अब अकेली हो जाती है। कहीं ना कहीं अक्षरा को रुद्र को हमेशा याद आया करती थी, क्योंकि वो उससे दिल दे बैठी थी, वो उससे प्यार कर बैठी। उसने कुछ ऐसे पल भी उसके साथ बिताए थे कि उसे याद आते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में हो रही है जिससे कि पूरा समाज बहुत डरा हुआ है। वो खुद अगर अपनी पत्नी को गलत काम में पकड़ता है तो उससे बचने के लिए वो नए नए हथकंडे अपना लेता है। कहीं उससे तलाक ले लिया जाता है तो कहीं उसी के साथ शादी करवा दिया जाता है। बहुत सारी समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे कि हमें सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की एक नई कहानी, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।